अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि उसे इस्माइल हानिया पर हमले की ना तो कोई जानकारी थी और ना ही इसमें वो शामिल है। अमेरिका के विदेश मंत्री की तरफ से यह बयान तब आया है जब आरोप ये लगाया जा रहा है कि हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या में अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका पर यह शक इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि अमेरिका इजराइल का नज़दीकी साथी रहा है और उसके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो करता रहा है, लेकिन अमेरिका ने इस बात से खंडन किया है कि इस हमले में वो किसी भी तरह से शामिल है। हानिया के मारे जाने के बाद ईरान के साथ साथ तुर्की ने भी बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि क्योंकि ये हमला ईरान की ज़मीन पर किया गया, इसलिए इसका बदला लेना ईरान की जिम्मेदारी है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड भी कह चुका है कि ईरान इस अपराध का बहुत ही कठोर और दुखदाई जवाब देगा। वहीं कतर और रूस जैसे देश में भी इसे राजनीतिक हत्या करार दिया गया है, उनकी तरफ से भी इसी तरह का बयान दिया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने इसे बहुत ही घिनौना कृत्य करार दिया है और कहा है कि तुर्की फिलिस्तीनियों के हक़ के लिए कुछ भी करेगा और इजराइल अपने इस तरह के आपराधिक तौर तरीके से अपना मकसद जो है वो हासिल नहीं कर सकता। तुर्की के राष्ट्रपति ने 3 दिन पहले ही ये धमकी दी थी कि वो फिलिस्तीनियों की मदद के लिए इजराइल में जो हैं वो घुस सकते हैं, जो तुर्की की सेना है वो इजराइल में घुस सकती है। और इसके जवाब में इजराइल की तरफ से कहा गया कि एर्दोआन जो हैं इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और उनका हाल भी सद्दाम हुसैन जैसा ही होगा जिन्हें फांसी पर लटका कर मारा गया था। इसके बाद जो है वो तुर्की की तरफ से फिर बयान आया। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि नेतन्याहू का हाल जो है वो हिटलर की तरह होगा क्योंकि वे हिटलर की तरह नरसंहार कर रहे हैं। और ये भी कहा गया कि जिस तरह नाजियों को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, उसी तरह फिलिस्तीनियों के नरसंहार के लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और मानवता जो है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ी होगी और जो सज़ा है वो नेतन्याहू को मिलेगी और उनकी टीम को मिलेगी। लेकिन इजराइल के जो पीएम हैं वो किसी भी तरह की ऐसी धमकी, चेतावनी या दबाव में नहीं आ रहे। गोलान हाइट्स पर के इलाके में जो हमला किया तो उसके बाद हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फौद शुक्र को इजराइल ने बेरूत में मार गिराया और इसके 24 घंटे के भीतर हमास के जो चीफ है उसको भी मार गिराया। तो एक तरफ ज़मीनी लड़ाकों को गाज़ा में जहां ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है इजराइल, वहीं दूसरी तरफ हमास और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों को निशाना बना रहा है। हुती ने तेल अवीव पर जब ड्रोन हमला किया तो इजराइल ने तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर यमन में हुती के ठिकानों पर हवाई हमला किया और इसी तरह से जो तेहरान में हमला हुआ से कि मामले को यहीं रोका जाए।